ओम साई राम। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज अपने भक्तों का कौन सी भी स्थिति में हो, कौन सी भी परिस्थिति में अटका हो, कोई संकटों से घिरा हो, तो उसका किस तरह रक्षण करते हैं, इसकी अनुभूति देने वाली अभी कथा जो ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के साथ हुई है, मैं आपको बयां करने जा रहा हूं। अभी शिरडी के एक मुकाम में ऐसा हुआ, शिरडी गए हुए थे ज्योतिन्द्र जी और बारिश के दिन थे पूरे। अब शिरडी के जो भौगोलिक परिस्थिति है, એટલે जियोग्राफिकल सर्वे जिसको मालूम है, जो शिरडी गए हैं, खैर अभी की शिरडी और उस वक्त की शिरडी में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अभी तो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन उस ज़माने में ये कोपरगांव से जब आते थे तो शिरडी की सीमा पर, मतलब गांव की सीमा पर एक नाला लगता था। बारिश के दिनों में पूरा बहता रहता था, बहुत बड़ी, मतलब यानी थिक फॉरेस्ट था, बाजू में ऐसी झाड़ी वगैरह बहुत रहती थी, उसमें पेड़ों से भरा हुआ रहता था और बारिश के दिनों में पूरा बहता रहता था। हमने खुद देखा है, मेरे बचपन में मैंने देखा है उसको। और अभी जो आप अपने प्रसादालय की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा वो पुल लगता है, हाँ वहाँ था ये नाला। वो नाला क्रॉस करके आगे जाना पड़ता था शिरडी के अंदर। प्रायः प्रातर्विधि के लिए जितनी मंडली है वो वहाँ जाती थी, वो नाले के बाजू में। अब क्योंकि बाबा की काकड़ आरती अटेंड करना है, तो ज्योतिन्द्र जी जब भी शिरडी में रहते थे मकाम में, तो बाबा की वो काकड़ आरती टाइम पर पहुंचने के लिए वो बड़े जल्दी उठ जाते थे और प्रातः विधि के लिए वो नाले के बाजू में जाते थे। अब उस वक्त थोड़ा सा यातायात तो रहती नहीं थी, वो सब कुछ भी नहीं है और नाले को पानी भी कम था, तो वो नाले के बीच में जाके अपना वो प्रातः विधि करने लगे। इतने में उनको बहुत जोर से आवाज आने लगी, अरे भागो भागो भागो, और बादल फट गया है, भागो भागो भागो। इनको जल्दी समझ में नहीं आया, ये इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट के स्टूडेंट, और बादल फटना बोले तो क्या वो पता नहीं उनको, मराठी में उसको ढगपुटी बोलते हैं। ज्योतिन्द्र जी को पता नहीं चला, लेकिन ये इतना अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब वो उठे, तो देखा कि कोई आदमी बोल रहा है भागो भागो, बहुत जोर से बादल फट गया है और बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और ऊपर से वो निकली है, जल्दी भागो। तो देखा कि 10 से 15 फुट ऊंची ऐसी एक लहर पानी की, बहुत ऊंचाई, 15 फुट ऊंचाई की, 15 से 20 फुट ऐसी ऊंचाई, पूरे पानी वो ऊपर से वो नाले में से बड़ी तेजी से, तेज रफ्तार से उनकी तरफ भागते हुए आ रही है। अब इनको तो बोला अपना तो खत्म हो गया। अभी जोर जोर से चिल्लाने लगे उधर, बाबा बचाओ मुझे, बचाओ 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 मुझे, मर गया, मैं मर गया। उन्होंने आंखें बंद कर दी और बाबा 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 करने लगे। बाजू से ऐसी पानी की तेज रफ्तार की आवाज आ रही है उनको बहने की, लेकिन इनको कुछ नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से जैसे मानो वो आप प्लेन में बैठने के बाद या प्लेन स्टार्ट होने के बाद जैसा वो आवाज आता है ना, वैसा आवाज। चंद क्षणों के बाद उन्होंने जब आंख खोली तो देखा जो पानी है वो पानी ऐसा बीच में चंद फासलों पर, मतलब चंद फुट के फासलों पर वैसा उनके दोनों बाजू से जा रहा है और बीच में वो डिवाइड हो गया है। वो हाथ जोड़ के वहां खड़े हैं और बाजू में वो पानी ऐसा दोनों तरफ से उनको सुरक्षित रखकर वो जा रहा है। फिर उन्होंने आंख बंद कर दी, बाबा 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 मुंह से तो नाम जब तक चालू ही था। सवेरे सवेरे की टाइम, मतलब एकदम, अभी काकड़ आरती तो अभी ऐसा
5 बजे होती तो 4:30 बजे से चालू हो जाती है, तो 4 बजे का टाइम लगभग होगा, ये 3:30-4 बजे का टाइम। इतने में धीरे धीरे वो पानी का जो सतह है वो थोड़ी 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 कम होने लगी। लेवल कम करते 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 उनके घुटनों तक पानी आ गया। जब वो घुटनों तक पानी आया, वो लेवल तक, तब उनको एहसास हुआ कि पानी जुड़ गया है फिर से, मतलब वो जो ऐसा डिवाइड हो गया था और ऐसे दोनों तरफ ऐसे मानो एक ऐसा डैम बना के वो दोनों तरफ जो जा रहा था। अभी आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले, अभी कुछ बरस पहले जो केदारनाथ में हुआ, वो मंदिर के बराबर दोनों बाजू से पानी भरे था। बाकी सब तबाह हो गया केदारनाथ, लेकिन मंदिर के बराबर दोनों बाजू से वो पानी जा रहा था, मंदिर को टाल कर, मंदिर को क्षति नहीं पहुंचे इसलिए। ठीक उसी तरह ये बात हुई थी वहाँ। देखा तो बहुत बड़े बड़े पेड़, घर बार, आदमी लोग, मवेशी, गाय भैंसे वो पानी के अंदर बहते हुए उनको दिखाई देने लगे। बहुत डर गए थे, मतलब जान पर आई थी ना पूरी, बहुत डर गए थे। बाबा बाबा करते कैसे यूं जो तो वो किनारे आए। अब काकड़ आरती तो नहीं टाइम तो खत्म हो गया था, बड़े ही कपकपी हो रही थी पूरे बदन की। तो उन्होंने घर में आए, माँ जी थी, तरखड़ा जी, उनको बताया ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, पूरा बादल का फटने की वजह से इतनी तेज रफ्तार से बाढ़ आ गई और वो बाढ़ में मैं बाल बाल बचाए, बाबा ने मुझे बचाया है, बाबा ने मेरा संरक्षण किया है। आँख से आंसू आ रहे थे, डर गए थे पूरे। माँ ने सब सुन लिया और बोले क्योंकि बाबा ने तेरी रक्षा की है, बाबा ने तुझे इसे बहुत महाभयंकर संकट से बचाया है, तो इमीडिएटली अभी पूजा की थाली ले और जा द्वारका माई में। वो पूजा की थाली लेकर जैसे ज्योतिन्द्र जी द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उतने में बड़े थोड़ी सी ऊंची आवाज में बाबा बोले क्यों रे भाऊ, आज सवेरे सवेरे मेरे नाम की बूम मार रहा था, मेरे नाम से क्या हुआ था तुझे? सर्वांतर्यामी बाबा, उनको तो पता है क्या चल रहा था क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है। इमीडिएटली ज्योतिन्द्र से रहा न गया, उनका आपा टूट गया और वो प्रोस्टेट हो गए बाबा के सामने, बिल्कुल साष्टांग नमस्कार उन्होंने किया और कहा कि बाबा आज आपने मुझे बचाया, मेरी जीवन आपने मेरी रक्षा की है, बहुत बड़ा दुर्धर प्रसंग मुझ पर आया था। बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले अरे भाऊ, आप सब मेरे बच्चे हो, दूर दराज से, दूर दूर के गांव से मेरे पास से जब शिरडी आते हो, तो शिरडी को मैं, आप शिरडी में आने के बाद मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा? ये तो मेरा फर्ज बनता है। मैं तुम्हें यहां बुलाओ तो हो क्या तुमको मार डालने के लिए? और तुम मर जाए ऐसी प्रसंग में लेके आऊंगा क्या? नहीं, चिंता नहीं कर भाऊ, तेरा संकट टल गया है, अल्लाह मालिक है, ईश्वर परवरदिगार तुझ पर प्रसन्न है। एक काम कर, ऐसी ही सेवा करते जा। क्या कहती है लीला, इतना जानलेवा भयानक प्रसंग, बड़े बड़े गाय भैंसे, पूरा मतलब फसल वगैरह सब 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 बह रही है, बड़े बड़े पेड़ बहते हुए जा रहे हैं और कितनी ऊंचाई पर, 15 से 20 फुट ऊंचाई पर वो तेज तरार पानी जा रहा है, पानी बह रहा है और उतने में ज्योतिन्द्र जी सुरक्षित है, पानी उनको स्पर्श तक नहीं किया, पानी ने उनको। जल तत्व पर बाबा की जो सत्ता चलती है, पूरे पंच महाभूतों पर जो सत्ता चलती है, उसकी निदर्शक ये कथा है। ये लीला बाबा ने जो घटित की ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के जीवन में, ये दर्शाती है कि तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा, नवे हे अन्यथा वचन माझे। आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कौन सी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, कैसी भी विपदा आने दो, कितना भी भयानक प्रसंग आने दो, मैं आपके साथ हूं, अगर आप मेरे हैं और मैं आपका हूं तो। ओम साई राम।